नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय, मेरे साथ है एडिटर फॉरेन अफेयर्स सौरभ कुमार शाही। हमने आप तक लगातार ये कार्यक्रम लेकर के आए, अमेरिका में क्या हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, उनके लखते जिगर इलॉन मस्क क्या कर रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में तो हमने आपको बताया ही। लेकिन उसी में अपने आप को अति नेशनलिस्ट साबित करने की ये जो चाहत दिल में आई है डोनाल्ड ट्रंप की, उस चक्कर में उनका प्रशासन वक्त वक्त पर अब वहां के विश्वविद्यालयों से भी पंगा ले रहा है। हार्वर्ड का कांड आपको पता ही है। अब उसी श्रृंखला में एक और चीज है, कूटनीति अब छात्रों में भी। अगर तो आप आंदोलन इन द लाइट ऑफ अमेरिका आंदोलन जीवी आप हैं, तो वो आपको निकाल दिया जाएगा, आपका वीजा कैंसिल कर दिया जाएगा। और अब चीन से दो दो हाथ करने के लिए, अगर आप चीनी छात्र हैं जो अमेरिका में पढ़ रहे हैं, तो भी आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और उसके संदर्भ में अब चाहे मार्को रूबियो हो या प्रशासन के और लोग हों, अब उन्होंने ये जानकारी देनी शुरू कर दी है। लेकिन इन सब चीज को समझा कैसे जाए और अमेरिका ये करके क्या हासिल कर पाएगा, चीन पर इससे फर्क भी पड़ेगा या नहीं, इन सब चीजों पर आज हम बात करने वाले हैं। शाही साहब, आपका बहुत स्वागत। जरा मैं चाहूंगा शुरुआत में आप थोड़ा पर्सपेक्टिव रख दें कि कदम क्या उठा रहा है अमेरिका चाइना के संदर्भ। जी सर, ये जैसा आपने इशारा किया कि एक वाइडर अप्रोच का हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो करंट डिस्पेंसेशन है, अ, ये प्रोबेबली अमेरिकन यूनिवर्सिटी सिस्टम को अंडरमाइन इस लेवल पे कर देना चाहती है कि वो किसी तरह से उसका कोई पॉलिटिकल रोल आगे के ईयर्स में ना हो। अंडरमाइनिंग से मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी को इस तरह से बना देना कि वहां पर आप जाइए, डिग्री लेके निकल जाइए, ना क्रिटिकल थिंकिंग आपकी होगी, ना आप नए चीजों को समझेंगे, ना आप में डिसेंट की ताकत होगी। ये सारी चीजें जो है वहां से हटा रहे हैं। जैसा हम हार्वर्ड के केस में देख सकते हैं कि जो भी एलीट इंस्टीट्यूशंस हैं उसको मैसिवली अंडरमाइन करने की कोशिश हो रही है, और तमाम तरीके से हो रही है। इसमें सबसे मेजर तरीका ये है कि जब आप फॉरेन स्टूडेंट्स को लेना बंद कर देंगे, तो मेजॉरिटी ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स फुल ट्यूशन फी दे के आते हैं, और उनके पैसों से एक्चुअली में यूनिवर्सिटी चलती है। आप लाख बोल रहे हैं एंडोमेंट फलाना ढिमकाना, इसने दे दिया, उसने डोनेट कर दिया, फलाना कॉर्पोरेट ने डोनेशन दे के कोई चेयर जो है वो स्टेब्लिश कर दी, ये सब अपनी जगह सही है। लेकिन इस बात में कोई दो आराई नहीं है कि फॉरेन स्टूडेंट जो 100% ट्यूशन फी दे के आते हैं, they form the major share of any university's coffers। अब जैसे हार्वर्ड के केस में आप देख लीजिए कि हार्वर्ड के टोटल स्टूडेंट्स के 25% जो है वो फॉरेनर्स हैं, और उसके 70 से 72% स्टूडेंट जो है वो फुल ट्यूशन फी देके आते हैं। तो यहाँ पे जिसको कहते हैं डुअल प्रॉफिट आपको होता है। पहला ये कि आपको कोल्ड करेंसी जो है वो आपको मिलती है इन लोगों से। दूसरा ये कि यू मैनेज टू अट्रैक्ट बेस्ट ब्रेन्स फ्रॉम अमंग ऑल ओवर द थर्ड वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड से भी जो बच्चे आते हैं, तो आप बेस्ट ब्रेन को अट्रैक्ट करते हैं, आप उनको ट्रेन करते हैं, फिर वो आपके लिए एसेट बनते हैं। तो वो अपनी कंट्री में जाते हैं तो फिर आपके जो इंटरेस्ट हैं उसको भी सर्व करते हैं। यही एक जो ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सिस्टम उसका तरीका है। अब एक तरफ आपने उधर अटैक किया, दूसरा अब आप ये कह रहे हैं कि चाइनीज स्टूडेंट्स को आप रोक रहे हैं। एक बहुत ही फ्लिम्जी ग्राउंड ये है कि कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड जो चाइनीज स्टूडेंट है उनको रोका जा रहा है। यहाँ मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन का जो पहला टर्म था 2020 में, उसमें भी उन्होंने चाइना इनिशिएटिव करके एक प्रोग्राम शुरू किया था, और 1000 से ऊपर रिसर्चर साइंटिस्ट जो थे चाइनीज ओरिजिन के, उनका वीजा उन्होंने कैंसिल किया था। तब उन्होंने एक बात कही थी कि ये सारे जो हैं वो चाइना के किसी मिलिट्री यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, तो इनको क्रिटिकल फील्ड में हम अपने यहाँ रिसर्च नहीं करने देंगे। उसका सहारा लेके उन्होंने उसको कैंसिल किया था। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जब आई तो इनिशियल 2 सालों में उन्होंने कोशिश की कि उसको मेंटेन रखें। जो मैं बार बार कहता हूं, चाहे वो पैलेस्टाइन का मामला हो, चाहे वो किसी और भी सिचुएशन पे आप देख लीजिए कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज एज रेसिस्ट एज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज। इट इज जस्ट दैट कि उनके टाइम में ये लिबरल न्यूज़पेपर जो है ये हल्ला नहीं करते, हंगामा नहीं करते, आज कर रहे हैं।
उन्होंने उसको 2 साल कंटिन्यू रखा टिल द पॉइंट 2022 में व्हेन इट बिकेम कंप्लीटली अनटेनेबल, क्योंकि आप इंटरनेशनली इट अपीयर्ड एज अ रेशियल डिमार्केशन ऑफ द चाइनीज सिटीजन, तो उन्होंने उसको विड्रॉ किया। मैं बार बार कह रहा हूँ, गुड फेथ में नहीं किया, जब उनको प्रेशर बना। अब ये जो नया रूबियो ने शुरू किया है, इसमें इस गैमुट को यानी इसको बड़ा कर दिया। अब मिलिट्री यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है, सरकार अपने आप डिसाइड करेगी कि कौन क्रिटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, क्रिटिकल इंडस्ट्री भी डिफाइन नहीं है, और उनका वीजा रिवोक किया जाएगा। यहाँ पे बता दूं, आप हमारे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, चाइनीज फॉर्म द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स इन अमेरिका। तमाम यूनिवर्सिटीज, रिसर्च सेंटर, एडवांस रिसर्च के ये चीनी पैसों पे चलते हैं, इन बच्चों के फीस पे चलते हैं। तो इसका जो यूनिवर्सिटी सिस्टम पे इम्पैक्ट होगा वो आप समझ सकते हैं कि अगर सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप जो है वो खत्म हो जाए तो उसका क्या असर जो है वो फिनांस पे पड़ेगा यूनिवर्सिटी के, नॉट टू मेंशन द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट। शाही साहब, ये सब हो क्यों रहा है? व्हाई? देखिए, ये तो लार्जर वॉर जो एक चाइना के अगेंस्ट वेस्ट का है और स्पेशली अमेरिका का है, उसका हिस्सा है भाई। वेस्ट अपने एग्जिस्टिंग ऑर्डर को, जिसको वो डोमिनेट करती है, वो कंटिन्यू रखना चाहती है। बाय फार चाइना उसको अंडरमाइन करता है, उतना अंडरमाइन किसी ने आज तक नहीं किया, ना तो किसी की उतनी औकात थी फिनेंशियली भी, इकोनॉमिकली भी, और ना किसी के पास वो माइट है एजुकेशनली कि वो उसको अंडरमाइन कर सके। तो उसको पीयर कॉम्पिटिटर समझा जा रहा है, और इसीलिए टारगेट जो है वो चाइना है। पहले इनको ये लगा कि हम हमारे यहाँ से सीख के जा रहे हैं और फिर चाइनीज इंडस्ट्री में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एक चीज जो यहाँ बहुत समझने की है, खासकर हमारे हिंदुस्तानी ऑडियंस को समझने की है, कि चाइना को क्यों टारगेट किया जा रहा है, इंडिया को क्यों नहीं टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट तो इंडिया से आते हैं, चाइना तो नंबर 2 पे। तो उसका रीजन ये है कि आपको थ्रेट समझा ही नहीं जा रहा है। क्यों नहीं समझा जा रहा है? क्योंकि आप जो है ब्रेन ड्रेन का हिस्सा है। अब गुड क्वालिटी स्टूडेंट जो इंडिया से अमेरिका में पढ़ने जा रहा है, वो अमेरिकन सिस्टम का हिस्सा हो रहा है, वो भारत में आके कुछ बना नहीं रहा है। दिस इज द रीजन कि इंडियन जिसको बहुत प्राउडली ये बताते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो गूगल का सीईओ है और माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बन गया है और फलाना का सीईओ है, ढिमकाना का सीईओ है, वो ये नहीं समझते हैं कि ये कोई प्राइड वाली बात नहीं है, ये एक्चुअली में 180 डिग्री उल्टी बात। ये लोग जब भारत में आके कोई इंडियन कंपनी को एस्टेब्लिश करते जो वर्ल्ड के कंपनी को कम्पीट करता, तो आपके लिए प्राइड की बात होती। आप दूसरे क्या नौकरी कर रहे हैं, ये कौन सी प्राइड की बात है ना। यहीं पे चाइना और भारत में डिफरेंस आ जाता है। चीनी बच्चे जो टॉप पोजीशन पे वहां पढ़ते हैं, हालांकि कुछ उसमें से भी अमेरिकन कंपनी के सीईओ बनते हैं, पर मोस्ट ऑफ देम दे कम बैक, दे स्टार्ट इक्विवेलेंट चाइनीज कंपनी जो फॉर्च्यून 500 में फीचर करता है और जो चैलेंज करता है अमेरिकन कंपनीज को। तो गूगल का जो इक्विवेलेंट होगा चाइना में, वो कंपनी बनी हुई है। जीपीएस का इक्विवेलेंट जो बाइडू है, वो कंपनी बनी हुई है। इस तरह के बहुत सारे जो कंपनीज आपको चाइनीज दिखेंगे जहां चाइनीज काम करते हैं। तो दैट इज वाई दे आर अ थ्रेट, क्योंकि उसको दुनिया थर्ड वर्ल्ड उसको ले रही है। हम क्या, जैसे आप बताएं, भारत का बनाया हुआ कौन सा ऐप है जो भारत के बाहर कोई तीसरा कंट्री यूज है? हम बनाते क्या है? जोमैटो बनाते हैं जिसमें साइकिल से पैडल मारते हुए कोई खाना जल्दी डिलीवर कर जाता है। हम बनाते हैं क्या? ब्लिंकिट, कि उल्टी दिशा में रॉन्ग साइड से चलता हुआ कोई बैटरी ऑपरेटेड उससे आता है और धक्का मारते हुए आपको डिलीवर कर जाता है। आप ऐसा क्या बना रहे हैं कि जिससे अमेरिका आपसे थ्रेटन? और चाइना देखे क्या बना रहा है। चाइना ने टिकटॉक को ऐसा बना दिया कि अमेरिका को पार्लियामेंट से पास करके उसको बैन करना पड़ा, क्योंकि अमेरिकन नैरेटिव को, चाहे वो यूक्रेन वॉर में हो, चाहे वो इजराइल की नैरेटिव हो गजा में, उसको उसने डिस्ट्रॉय किया। तो ये जो नैरेटिव की वॉर है ना, ये जो चाइना से उसको थ्रेट है, इसीलिए चाइना को टारगेट किया जा रहा है। और ये थ्रेट किसी कंट्री से उसको नहीं है, क्योंकि कोई भी कंट्री इस लेवल पे इकोनॉमिकली उनको चैलेंज नहीं कर रही। ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं बिल्कुल यही चीज पीयूष गोयल ने इंडस्ट्री वालों को भी बोला और बताया, जिससे बड़ा तगड़ा बैकलैश हुआ। यही ये जेप्टो, ब्लिंकिट, इन सब लोगों की तरफ से कि भाई हम भी टैक्स देते हैं। लेकिन पीयूष गोयल की बात बिल्कुल यही थी, और तुलना भी बिल्कुल, वो चीन से ही कर रहे थे, जैसे कि अभी एग्जैक्टली, आपने की है। मैं यहाँ पर सवाल एग्जैक्टली। ये पूछना चाहता हूँ शाही साहब, अब अगला वो ये है कि
अमेरिका की यूनिवर्सिटीज जो हमने देखा है कि एक कॉन्फ्रंटेशनल रुख भी अपनाया था उन्होंने प्रशासन से, उनकी तरफ से अभी क्या स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इस एक्शन पर? चाइना क्या कर रहा है वो देखिए बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले जी इंटरनली। जी देखिए, जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं उनके हाथ पांव फूले हुए हैं इस स्टेप से, क्योंकि अगेन एज आई सेड, जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में आपने देखा होगा कि वो मल्टीपल फ्रंट एक बार में खोल देते हैं। अब अभी आपने इंटरनेशनल स्टूडेंट वाला, वो अब कोर्ट में लड़ ही रहे हैं, हालांकि उसको एक जज ने, फेडरल जज ने उसको रोक रखा है उस मामले को, लेकिन मतलब वो आपके सर पे डेमोक्लिस सोर्ड तो लटकी हुई है ना, वो कभी भी आपके सर पे गिर सकती है। अब उसके बाद ये चीज हो गई। अब इसके साथ दो मसले हैं। मसले ये हैं कि देखें, ये एक वीसीएस साइकिल है। यूनिवर्सिटीज बेस्ट स्टूडेंट्स अट्रैक्ट करती हैं, वो बेस्ट स्टूडेंट अपना बेस्ट देते हैं, तो उससे यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो है वो रहती है, जो उसके एग्जिस्टिंग रैंकिंग है, और फिर उसी एग्जिस्टिंग रैंकिंग पे आप नए बच्चे अट्रैक्ट करते हैं। तो ये आपने एक साइकिल देखी है। ये साइकिल को आप कहीं भी इसके बीच को किसी एक कॉक को निकालने की कोशिश करेंगे तो ये द होल साइकिल विल कोलैप्स। हाउ विल इट हैपन? चाइना के बेस्ट ब्रेन, अभी देखें स्टेम में, स्टेम जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन, इसमें चाइनीज और कोरियन बाय फार दुनिया में सबसे आगे, मतलब देर इज नो इक्विवेलेंस, कोई उसके आसपास कोई है भी नहीं। बहुत नीचे आते हैं उसके तो फिर आपको रशिया, इंडिया, ईरान, ये आपको 3-4 कंट्री देखने को मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट। बट ऊपर जो है वो सारा गेम चीनी चीनी खेल रहे हैं, चीनी के बाद कोरियन। अब मसला ये है कि ये स्टूडेंट जब फर्ज करें कि हार्वर्ड में आते हैं, हार्वर्ड का चलो साइंस उतना अच्छा नहीं है, फर्ज करें एमआईटी में आते हैं, है ना, फिजिकल साइंसेज जिसको हम कहते हैं, फिजिकल साइंसेज में ये बच्चे आ रहे हैं, ये रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च पेपर पब्लिश कहाँ से हो रहा है? एमआईटी के नाम से पब्लिश हो रहा है। बेशक लड़के का नाम कुछ होगा, चाइनीज नेम होगा, लेकिन वो प्रॉपर्टी तो मानी जाएगी एमआईटी की, क्योंकि एमआईटी में वो रिसर्च। अब वो जब अच्छी रिसर्च आती है तो साल में जो फिर आप देखते हैं टाइम्स और क्यूएस, दो जो रैंकिंग होती है यूनिवर्सिटी की पूरी दुनिया में, उसमें फिर एमआईटी अपनी वरीयता जो है उसको मेंटेन कर पाता है। अब उसी वरीयता मेंटेन करने से अगले साल स्टूडेंट जब गूगल करते हैं कि दुनिया के बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन है जहां मैं अप्लाई कर सकूं फडवल से, तो उनको एमआईटी ऊपर नजर आता है और फिर वो एमआईटी में अप्लाई। अब ये चाइनीज अगर यहाँ से निकल जाएंगे इतनी बड़ी तादाद में एमआईटी से, तो इट विल अफेक्ट फिनेंशियली, जो हमने बात पहले कर ली, लेकिन इट विल ऑल्सो अफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ रिसर्च। जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च आपके हैं वो माइनस होंगे, तो सडनली आपकी रैंक जो है नीचे होती जाएगी। कॉन्ट्ररी टू दिस, पिछले 8-10 सालों में, एटलीस्ट 2017 से ये देखा गया है कि लॉट ऑफ चाइनीज स्टूडेंट्स आर नाउ स्टडिंग इन टॉप चाइनीज यूनिवर्सिटी, जिससे क्या हुआ है कि वो क्वालिटी ऑफ रिसर्च पेपर जो बढ़ती गई है, तो वो जो चाइनीज यूनिवर्सिटी है उनकी रैंकिंग धीरे धीरे इतनी बढ़ गई है कि अब आपको टॉप 100 यूनिवर्सिटी में जो वर्ल्ड की हैं, आपको 13-14 चाइनीज यूनिवर्सिटी आपको नजर आएंगी, जो 2017 तक में 1 या 2। तो फिर वो साइक्लिक चीज है, यानी चाइना इसमें बहुत हैप्पी है। हालांकि वो रिएक्ट जरूर करेगा दिखाने के लिए कि वो गुस्से में है, बट आप अगर उसके मद्देनजर देखिए तो वो बहुत खुश है। ये जो टैलेंटेड स्टूडेंट वहां चले जाके उनके स्टूडेंट उनके यूनिवर्सिटीज के रैंकिंग को ऊपर कर रहे हैं, दे विल नाउ स्टे इन चाइना एंड हेल्प फर्दर रेज द रैंकिंग ऑफ चाइनीज यूनिवर्सिटीज। तो इसके कारण उनका एक पब्लिक पोस्चरिंग अलग होगी। हाथी के दांत वो दिखाएंगे, और लेकिन वो खाने वाले दांत उनके अलग है। मुझे ये बताइए कि इसमें अमेरिका गेन क्या करता है, क्योंकि आप एक पॉइंट प्रूव करना चाहते हैं कि जिनसे हमारी लड़ाई है उनके छात्र कैसे यहाँ पर पढ़ें, तो आप उसको वेपनाइज कर रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम को, कि निकाल बाहर करो इनको, इनका वहां की कम्युनिस्ट पार्टी से जो कनेक्शन है उनको बाहर निकाल दो। लेकिन जो पूरा कॉन्सेप्ट था अमेरिका के फॉर्मेशन का, द बिग ड्रीम, द बिग एप्पल, वो था ऑफ गेटिंग द बेस्ट ब्रेन्स अपने देश के अंदर, वो सब बेस्ट ले आना, समा लेना और उससे बेनिफिट करना। जब आप शट कर रहे हैं एक एक करके, वेपनाइज कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज को, तो फिर तो बेस्ट ब्रेन्स नहीं आ रहे हैं। और जी रिपब्लिकन्स के जो सपोर्टर्स हैं, मतलब वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, वो जनरलाइजेशन नहीं करना चाहिए, लेकिन तमाम वीडियोस हमने देखे हैं कि वो विंडमिल को देख करके कोई वीडियो बना रहा है कि ये तो किसी ने देखो कितना बड़ा पंखा ऑन छोड़ दिया है, कितनी बिजली बर्बाद कर रहे हैं।
तो जब लेवल ऑफ इंटेलेक्ट ये है, तो आप इन हाई रिसर्च स्कॉलर्स को इससे बदलेंगे क्या? एग्जैक्टली। अगर मुझे शॉर्ट में एक वर्ड में आंसर देना हो तो मैं बोलूंगा एग्जैक्टली। इन सारे हंगामा के बीच में एक कमेंट जो है वो शायद उसको उतनी ट्रैक्शन नहीं मिली, जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया अभी चंद रोज पहले। वो बयान ये था कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि ये सारे जो एलिट यूनिवर्सिटीज हैं, इनका जो फॉरेन इनटेक है, देखें ये डिपेंडिंग ऑन आपकी औकात क्या है यूनिवर्सिटी की, जितनी हाई क्वालिटी यूनिवर्सिटी होगी उतनी फॉरेन स्टूडेंट के परसेंटेज उसमें ज्यादा होंगे। डिपेंडिंग ऑन आईवी लीग, और जो आईवी लीग से जस्ट बाहर की यूनिवर्सिटीज है उसमें आपको 20% से लेके 35% तक के आसपास इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको नजर आएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम लेजिस्लेशन लाके या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इस नंबर को घटा के 15% कर देंगे, ताकि अमेरिकन से इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके, यानी लो क्वालिटी स्टूडेंट्स जो हैं उनको एडमिशन मिल सके। क्योंकि भाई जब 15% ही है तो मतलब 85% तो आपने रिजर्वेशन कर दिया ना अमेरिकन स्टूडेंट के लिए, तो फिर जाहिर है कि उसमें जो टॉप क्वालिटी के अलावा जो नीचे के जो होंगे, स्क्रैपिंग द बैरल जिसको हम लोग कहते हैं, वो स्क्रैपिंग द बैरल वाले बच्चे भी उसमें आएंगे पढ़ने के लिए। तो आइडिया उनका यही है। वो इसको देख रहे हैं दो तरीके से। उनको ये लग रहा है कि उनके यहाँ से लोग जो है कुछ बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ लेंगे, दूसरा इंस्टीट्यूशन अंडरमाइन हो जाएगा। दोनों रिजल्ट उनके लिए फायदेमंद, और ये ऑलरेडी हो रहा है। ये ऑलरेडी हो रहा है। अगर आप टाइम्स और क्यूएस के रैंकिंग को देखेंगे पिछले 5-7 सालों में, एक जमाना था जब 100 में 70 यूनिवर्सिटी अमेरिकन होते थे, टॉप 100 में 70 यूनिवर्सिटी अमेरिकन होते थे, जो आज कम होकर 40 हो गए, 35 हो गए, 38 हो गए, इसका मतलब डिपेंडिंग ऑन डिक्लाइन पर है। डिक्लाइन पर मेरा है। ये कहना और है, देखिए ऐसा है शाही साहब, कोई भी विश्वविद्यालय या फिर अगर शैक्षणिक संस्थान हो, वो हमेशा ये प्रयास करता है कि वो मेधावी छात्रों को अपनी तरफ आकर्षित करे। अब वो मेरे आसपास के मोहल्ले से हों, मेरे देश से हों या देश के बाहर से हों, मेधावी छात्र आए, ठीक है ना, क्योंकि उससे उस यूनिवर्सिटी का भी एक लेवल बनेगा, उसका नाम होगा, हाई रैंकिंग लोग निकलेंगे, और ऐसे ही एक क्रेडिबिलिटी भी बनती है एक विश्वविद्यालय की, कि आप किसी को ही नहीं रख ले रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये सब कदम अमेरिका के विश्वविद्यालयों में मेधावी छात्रों को लाने की जो वो एबिलिटी थी, उसको फीका कर रहा है? अच्छा, इसमें एक तर्क ये भी दिया जा सकता है कि आप पैसा लेकर के बाहर से लोगों को आने दे रहे हैं। तो एक तरफ तो आपने पैसा की सप्लाई बंद कर दी, दूसरी तरफ आप मेधावी लोगों को आने से बंद कर रहे हैं। अब जो अमेरिकन आएंगे उस पर मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक शर्त ये भी होगा कि इनसे आप बहुत पैसा मत नहीं लीजिए। एकदम एग्जैक्टली सोशलिस्ट है क्या डोनाल्ड ट्रंप? एग्जैक्ट देखें, ये जो आपने बात बताई ना, ये ऑलरेडी हो रहा है। इवन एज वी स्पीक ये डिक्लाइन ऑलरेडी शुरू हो गया। मैं कुछ एक दो चार्ट्स आपको दिखाना चाहता हूं अपने दर्शकों को, ताकि इसको डेटा से सब्सटेंशिएट किया जा सके। एक बार 7 नंबर प्लीज चलाया जाए। ये हमारे पास लिस्ट है जो टॉप चाइनीज यूनिवर्सिटीज हैं उसकी, और उनका ग्लोबल परफॉर्मेंस क्या रहा है। यानी ये जो 7 नंबर चलाएं प्लीज, ये 7 नंबर, उसका उनका ग्लोबल परफॉर्मेंस जो है वो क्या रहा है। अब इसमें टॉप यूनिवर्सिटी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। शिंगुआ वहाँ की चाइना की सबसे एडवांस यूनिवर्सिटी मानी जाती है। पेकिंग, फुडान, जेजियांग, शंघाई, तमाम ये यूनिवर्सिटीज आप देख रहे हैं। यानी अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 11 यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग दिखा रहा है। 2021 में इन सारे यूनिवर्सिटीज की एवरेज रैंकिंग 71, which is okay, quite good, coming from the third world, but ये किसका मतलब सर्वेक्षण है? ये क्यूएस जो टाइम्स वाले जो करते हैं ना एनुअल यूनिवर्सिटी की लिस्टिंग, टाइम्स का एक यूनिवर्सिटी की लिस्ट आती है साल ये में, तो 2 प्रतिष्ठित बार है। इधर आता है। हाँ, 2 ही हैं, क्यूएस और टाइम, दोनों ही करते हैं, और उसका बड़ा इंतजार होता है क्योंकि हमारा कोई यूनिवर्सिटी 200 में पहुंच जाए। हमारा कभी कभी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज इकलौती यूनिवर्सिटी है जो कभी 200 में पहुंचती है, तो हम बड़ी खुशी मनाते हैं, और एक आध बार कभी 500 में 1-2 आईआईटी भी। अब यहाँ 100 की बात है, तो एवरेज 71, जो 22 में 67 हो गई रैंक,
23 में 55 हो गई, 24 में 48वां रैंक हो गया, 2025 में 46वां रैंक हो गया। यानी एवरेज रैंकिंग अब 46 पे पहुंच गई है। आप देख सकते हैं दिस अ वेरी वेरी क्लियर ट्रेंड कि चाइनीज यूनिवर्सिटी नंबर में जा रही है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि 100 के अंदर में यहाँ यूनिवर्सिटी जो है आपको 11 दिख रहे हैं। इनफैक्ट 13 यूनिवर्सिटी अब जो है चाइना की वो टॉप 100 में वर्ल्ड के आ, तो वो बता रहा है कि ऑलरेडी उस दिशा में काम हो रहा है। दूसरा चार्ट मैं दिखाना चाहता हूं एक एक के साथ। एक ट्वीट है 11 नंबर पे, प्लीज लगाइए। हमारे दर्शक जानते होंगे एक बहुत फेमस साइंटिफिक जर्नल है जिसको नेचर कहते हैं। इनफैक्ट दुनिया में उससे ज्यादा प्रतिष्ठित कोई साइंस जर्नल नहीं है। तो नेचर जर्नल एक एनुअल रैंकिंग निकालती है कि जो क्वालिटी पब्लिकेशन, एक तो है नंबर ऑफ पब्लिकेशन, हमने 2 लाख पब्लिकेशन हमारे यहाँ से छपते, वो भारत और चाइना में बहुत ज्यादा होता है क्योंकि पॉपुलेशन भी ज्यादा है। एक होता है क्वालिटी, हाई क्वालिटी साइंटिफिक रिसर्च आउटपुट। मतलब वो कैसे पता चलता है, जितना ज्यादा आपका रिसर्च जो है साइट किया गया, आपके पीयर द्वारा साइट किया गया, उतना हाई क्वालिटी रिसर्च माना जाता है। ये इस साल की रैंकिंग है, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। नंबर 1 पे एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड। नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 चाइनीज यूनिवर्सिटी। फिर 12वें नंबर पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, फिर एमआईटी है, एमआईटी है, फिर हाँ, फिर 14, 15 पे फिर 2 चीनी यूनिवर्सिटी हैं, और सबसे उसके बाद 16वें नंबर पे ऑक्सफोर्ड आपको नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि चाइनीज बच्चों का वीजा कैंसिल होगा तो उन पे क्या असर पड़ेगा? नहीं, अगर ऐसा है, क्वालिटी देखिए इस पे रिसर्च, एक इस पे फ्लिप आर्ग्यूमेंट, अगर ऐसा ही था, अब ये एक ही साल में तो ये यूनिवर्सिटीज चाइनीज नहीं ऊपर चली गई होंगी ना। एक ग्लोबल फुटप्रिंट भी एक चीज होती है शाही साहब। बहुत सारे चाइना में जिनके पास पैसा है वो एक ग्लोबल आउटलुक के लिए हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, इन सब जगहों पर जाना चाहते होंगे, ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज की, ये जानते हुए कि उनके अपने देश में बड़ी काबिल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कि इस रैंकिंग में दिखाई दे रहा है। और ये एकदम से इसी साल ये सारी यूनिवर्सिटीज आ गई हों उस रैंकिंग में, ये भी नहीं हो सकता है। तो फिर इतने सारे चाइनीज स्टूडेंट्स इतनी भारी मात्रा में फिर हार्वर्ड जा ही क्यों रहे थे? देयर नेचुरल चॉइस शुड हैव बीन चाइनीज यूनिवर्सिटीज। बिल्कुल सही कह रहा। अब इसमें नंबर गेम होता है। देखें, इंडियन स्टूडेंट चाइनीज से ज्यादा इसलिए आपको नजर आते हैं क्योंकि इंडिया में उस लेवल की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, तो जिसको भी जो अच्छा पढ़ने में है वो अमेरिका जाना चाहता है, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी जाना चाहता है। नंबर ऑफ चाइनीज स्टूडेंट कमिंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट से ऊपर डॉक्टोरल, पोस्ट डॉक्टोरल, स्टेम यानी साइंस में जो आ रहे हैं, वो इंडिया के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा है। अब आप नंबर को कंपेयर करिए, हाँ, कि 10 गुना ज्यादा स्टूडेंट आ रहे हैं, लेकिन फॉरेन में वो भारत के बराबर हैं, थोड़ा कम ही है। इनफैक्ट 3 लाख कुछ हजार भारत के स्टूडेंट हैं और 2,77,000 हैं। तो ये जो 9 गुना 9:1 जो स्टूडेंट हैं वो कहां पढ़ रहे हैं? वो वहां पर। एक चीज। दूसरी चीज जो आपने कहा कि एक तमगा भी चाहिए होता है कि हार्वर्ड में हमने पढ़ा या एमआईटी में पढ़ा है, तो ये जो वेस्टर्न एलिट यानी जो पीपल हु लुक अप टू वेस्ट और वेस्टर्न सिविलाइजेशन, चाइना हर कंट्री में वो एक 5-10% पॉपुलेशन होती है, उनके बच्चे आपको इसमें बड़ी तादाद में पढ़ते हुए नजर आएंगे। अब अगर आप चाइनीज पॉइंट ऑफ व्यू को देखें तो वो खुश हैं कि ये जो पीपल, ये जो हमारे यहाँ एक 5th कॉलम जैसा 5% एक बना हुआ था, हु यूज्ड टू लुक अप टू अमेरिका, और वो अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व करते थे, उनको सबसे ज्यादा झटका लगेगा कि उनको लगेगा कि व्हेन इट केम टू पनिशिंग, व्हेन इट केम टू प्रिवेंटिव मेजर्स, सबको एक ब्रश से पेंट कर दिया गया और उनका ईयर्स ऑफ ग्रोवलिंग टू द वेस्टर्न एम्पायर काम नहीं आया। यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं शुरू में बताना भूल गया, अब मैं ऐड कर देता हूं। ये जो बैन लगा है वो सिर्फ मेनलैंड चाइना पे नहीं लगा है, हांगकांग पे भी लगा है, जहां पर एक सब्सटैंशियल प्रो वेस्टर्न एजुकेशन स्टूडेंट क्लास जो है रहता था। तो इट इज अनदर, मतलब जैसा मैं कह रहा हूं कि विक्ट्री इज बीइंग ऑफर्ड टू चाइना ऑन अ प्लेट।
कि आपने उनको इस तरह से भी मदद की कि उनके यहाँ वो एलिमेंट्स जो अमेरिका को लुक अप टू करते थे, उसको आपने एक ब्रश में ऐसा मार दिया कि वो अब कहेंगे कि देखो तुम तो गुलामी कर रहे थे, तुम्हारी क्या औकात रही। इनफैक्ट मैं उस दिन देख रहा था जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ, तमाम अमेरिकन न्यूज चैनल पे रिएक्शन देने के लिए देयर वाज वेरी फ्यू एक्सपर्ट फ्रॉम मेनलैंड चाइना, मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स फ्रॉम हांगकांग, हाँ, क्योंकि उनपे असर पड़ रहा सबसे ज्यादा। हाँ, बड़ी तादाद में क्योंकि हांगकांग में अंग्रेजी में पढ़ाई होती है ना, तो करेक्ट, उनके लिए इजी होता है ट्रांसफर करना ना। इट इज डिफिकल्ट फॉर मेनलैंड चाइनीज, क्योंकि उनको अंग्रेजी पहले सीखनी पड़ती। करेक्ट। तो ये अपने पैरों पे, अच्छा ये बहुत सालों से चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट थिंक टैंक है, वो एक एनुअल लिस्ट निकालती है क्रिटिकल साइंस के, जो क्रिटिकल एरियाज हैं उसमें किस कंट्री का कितना डोमिनेंस है। हमारी स्क्रीन पे हम उसको अभी चलाएंगे, आप देख सकते हैं ये लिस्ट। इसमें मोर देन 70% एरियाज जो हैं उसमें चाइनीज का डोमिनेंस है, और ये सारे वो टेक्नोलॉजी हैं जो आगे अगले 5-10 सालों में डोमिनेट करेंगे वर्ल्ड। आप अपने सामने लिस्ट देख सकते हैं, मैं पढ़ दूं, दर्शकों के लिए हो सकता है बहुत छोटा हो, प्रिंट नजर ना आए। एडवांस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन नंबर 1 चाइना, एडवांस अंडर सी वायरलेस कम्युनिकेशन नंबर 1 चाइना, एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन नंबर 1 चाइना, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर्स नंबर 1 चाइना, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग नंबर 1 चाइना। यानी ये तमाम, ये मतलब कुछ 44 ऐसे कैटेगरीज हैं जिसमें से करीब 34 कैटेगरी में चाइनीज या तो नंबर 1 है, और नहीं जिसमें नंबर 1 नहीं नजर आ रहे हैं उसमें वो नंबर 2 पे या बहुत पीछे हैं तो नंबर 3। आप इसमें देख सकते हैं इंडिया भी कई जगह पे नंबर 3, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 4 ऐसे पे है, लेकिन नंबर 1 कहीं पे ना। दिस गिव्स यू एन आइडिया। और ये पूरी लिस्ट है, इसके बाद भी एक लिस्ट है पूरी जिसमें कि आप देख सकते हैं तमाम क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है। मतलब आप कहीं से उठा लीजिए, ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, मतलब ड्रोन्स बनाने में। अच्छा, उसके बगल में एक चीज आप देख रहे होंगे, सबसे लेफ्ट में एक चीज लिखी हुई है, टेक मोनोपोली रिस्क। यानी नंबर 1 तो आप हैं, पर क्या आप इंडस्ट्री को मोनोपोलाइज कर रहे हैं? ऑलमोस्ट जिस भी इंडस्ट्री में चीनी नंबर 1 है उसको अब उन्होंने मोनोपोलाइज कर लिया है ऑलमोस्ट। लेकिन इक्विवेलेंट इज नॉट ट्रू फॉर अमेरिकन। अब जैसे आप अभी आपके लिस्ट जो जा रही है उसके राइट में देखें, कई जगह पे अमेरिकन आ गए हैं, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग में अमेरिकन आ गए, न्यूक्लियर मेडिसिन एंड रेडियोथेरेपी में अमेरिकन आ गए हैं। लेकिन जब आप देखिएगा टेक मोनोपोली, तो वो ग्रीन में दिखा रहा है, यानी अमेरिकन आगे तो है लेकिन उनका मोनोपोली नहीं। लेकिन जहां चीनी आगे होगा वहां मोनोपोली उनका हो गया है। तो दिस शोज यू कि ये 2 साल में तो नहीं हुआ, इसके में तो 15-20 साल लगे होंगे कि इन तमाम सेक्टर्स में आपने डोमिनेट कर लिया है। तो जहां से मैं देख रहा हूं, मुझे नहीं लग रहा कि चीनियों को इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन अमेरिकन यूनिवर्सिटी सिस्टम इज गोइंग टू ब्रेक। हाँ, भारत के लिहाज से मुझे लगता है कि हमें फायदा है कि अब हमारे जो बिलो एवरेज स्टूडेंट भी हैं वो भी इन यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, क्योंकि सीटें खाली होंगी, उसको भरना होगा, नंबर आएंगे कहां से? पॉपुलेशन तो इन्हीं 2 कंट्री के पास है, एक को आपने माइनस कर दिया तो दूसरा जो है वो नंबर आप, इनफैक्ट आपने ये देखा होगा, शायद ये पता ना हो हमारे दर्शकों को, आज से 8 साल पहले चाइनीज नंबर 1 होते थे इन टर्म्स ऑफ, देखिए वो जैसा मैंने बताया, जैसे उनके यूनिवर्सिटी के रैंकिंग बढ़ती गई उनके नंबर घटते गए और हिंदुस्तानियों के नंबर बढ़ते गए, टू द पॉइंट वेयर पोस्ट कोरोना देयर इज 23% राइज इन नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट स्टडिंग इन अमेरिकन यूनिवर्सिटी। तो चाइना के पास अब, जो मैं आपकी बात समझ पा रहा हूं, अब विकल्प ये है कि वो इससे भयभीत ना हो और इसको इस तरीके से चुनौती देखें कि अब हम अपनी यूनिवर्सिटीज को और अच्छा बना लें। लेकिन इसके अलावा लेकिन रिएक्शन भी, हाँ, रिएक्शन देगा फिर भी। मैं यही पूछने वाला था कि इस पर हाँ, प्रतिक्रिया क्या आएगी। देखें इस मामले में एक नूरा कुश्ती जैसी कोई चीज होगी, क्योंकि देखें रिएक्शन तो देगा, रिएक्शन उसको देना है, और बहुत कम तादाद में, जो मुझे लगता है कि 10-15 हजार स्टूडेंट जो अमेरिकन पढ़ते हैं उसमें से कुछ को निकाल दिया जाएगा। मतलब लेकिन कोई इक्विवेलेंस नहीं है ना, आपके 2,77,000 हैं उसके 10 हैं, तो इक्विवेलेंस नहीं है। लेकिन एक पब्लिक रिएक्शन इस पे होगा, बट इट विल नॉट बी दैट क्रिटिकल, क्योंकि वो इसको एज अ गुड थिंग समझ रहे हैं। एक और चीज इसमें हो रही है, ये सिर्फ स्टूडेंट तक महदूद नहीं है, ये जो विच हंट है, दिस रिमाइंड्स ऑफ व्हाट मैकार्थीज्म वाज ड्यूरिंग पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर।
हमारे दर्शकों को पता होगा, जिनको नहीं पता हो उसके बारे में और ज़्यादा विस्तृत पढ़ सकते हैं कि एक जॉन मैकार्थी थे, अमेरिका में सीनेटर थे। वो इतने ज़्यादा एंटी कम्युनिस्ट थे कि उन्होंने वो और जे एडगर हूवर, जो उस ज़माने में एफबीआई के हेड होते थे, दोनों ने मिलके एक प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें किसी को भी कम्युनिस्ट घोषित करके उसको जेल में डाल दिया जाता था या उसको देश निकाला दे दिया जाता था। बहुत बड़े-बड़े टैलेंट अमेरिका से इस कारण से गए और ये बहुत लोगों के साथ हुआ, इंक्लूडिंग ओपेनहाइमर, इंक्लूडिंग चार्ली चैपलिन और इस तरह के तमाम लोग। इनफैक्ट बहुत ऐसे लोग थे अलग-अलग फील्ड्स में जिसके साथ ये किया गया। उसको मैकार्थिज्म का दौर कहा जाता है एंड अमेरिकन्स उसको बड़ी शर्म के साथ उसका मेंशन करते हैं। दे आर नॉट प्राउड ऑफ दैट पीरियड ऑफ देयर नेशनल हिस्ट्री। उसी का एक रूप अब हमको सामने में मिल रहा है और वो मैकार्थी जो रोल प्ले करते वो रोल अब मार्को रूबियो प्ले कर रहे हैं और उसके साथ जो और भी कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं वो रोल प्ले करते जा रहे हैं। मैकार्थिज्म एरा में ये हुआ था कि बहुत सारी अच्छी टैलेंट अमेरिका से निकल के ब्रिटेन चली गई थी और उन्होंने अपना करियर ब्रिटेन में व्यतीत किया। जैसा बहुत सारे उस तरह के आपको लोग उस जमाने में नजर आते हैं। अब ये चीज होगा कि जो हाईटेक इंडस्ट्री के जो प्रोफेसर वगैरह हैं उनको जिस तरह से हाउंड किया गया है, ये सिर्फ स्टूडेंट तक महदूद नहीं है, इसमें बहुत सारे प्रोफेसर्स को जेल भेजा गया है, उनको हाउंड किया गया है। दोज प्रोफेसर्स आर पैकिंग देयर बैग एंड दे आर सम ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स इन द वर्ल्ड। दोज प्रोफेसर्स आर पैकिंग देयर बैग्स एंड शिफ्टिंग टू सम यूनिवर्सिटी इन चाइना। और इसमें सिर्फ चाइनीज ओरिजिन के साइंटिस्ट नहीं हैं, इसमें दूसरे एथनिसिटी के भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हुआ नाव यहाँ से, जिसको पुश और पुल इफेक्ट दोनों हो रहा है। अमेरिका आपको धकेलना चाहता है, चाइना आपको चाहता है कि आप उनके यूनिवर्सिटीज में आए, उनके रिसर्च सेंटर में आए, तो वहां पे वो जा रहे हैं। तो ये पुश और पुल इफेक्ट सिर्फ स्टूडेंट्स तक महदूद नहीं है, ये हाईटेक रिसर्चर्स, हाईटेक प्रोफेसर, हाईटेक साइंटिस्ट तक में ऑलरेडी इनफैक्ट उन पर पहले शुरू हुआ, क्योंकि उन पे क्रैकडाउन पहले शुरू हो गया था पिछले टर्म में, तो वो पहले शिफ्ट हुए हैं। अब वही चीज जो है वो स्टूडेंट्स में भी नजर आती जा रही है। एक चीज, दूसरी जो आप रिएक्शन की बात कर रहे थे, चाइना जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो इंटरनेशनल एक्सपोजर अभी भी चाहते हैं, दे विल शिफ्ट टू टॉप यूरोपियन यूनिवर्सिटी। अभी हार्वर्ड ने किया है भाई, अभी ऑक्सफोर्ड ने तो नहीं किया है, कैम्ब्रिज ने तो नहीं किया है। तमाम अच्छे साइंस की यूनिवर्सिटीज एक्चुअली में स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड वगैरह में, जिसका हम लोग नाम भी नहीं जानते क्योंकि हम लोग डायरेक्टली साइंस से जुड़े हुए नहीं हैं हम आप। Correct. तो इसलिए हमें नहीं पता होता, पर इस तरह के बहुत यूनिवर्सिटीज हैं। जब आप स्विट्जरलैंड जाएंगे, जब आप डेनमार्क वगैरह जाएंगे, तो आपको वर्ल्ड के बड़े टॉप यूनिवर्सिटीज वहां मिलेंगे जो साइंस पढ़ाते हैं। तो वो चीनी बच्चे जो हैं वो रियलाइन करेंगे और वो उन यूनिवर्सिटीज में जाना जो है वो शुरू करेंगे। साथ ही साथ एशिया के जो और बड़ी यूनिवर्सिटी जैसे सिंगापुर वगैरह या मलेशिया है, ये जिनके अच्छे टॉप क्वालिटी यूनिवर्सिटीज होती हैं, वहां भी आपको चीनी बच्चे नजर आए। बहुत बहुत धन्यवाद शाही साहब इस सब तमाम जानकारी के लिए। अब फिर कुछ होगा, जैसे कि मैं तो कह के थक गया हूं कि अब नेक्स्ट जब होगा तो कुछ लेकर के आएंगे। बहुत जल्दी मौका देंगे हमको, डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन बहुत जल्दी मौका देगा कि हम कुछ और इसी तरीके की चीज पर चर्चा करें। सर, इस वीक में ही बजट पास करने की कोशिश जो है डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, जो उनसे हो नहीं पा रहा है, तो उस पर भी हमें कुछ करना है, तो उसी पे हम अगला लेके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद शाही साहब। दर्शकों आपका भी, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।